आज हम किसी आम चीज की बात नहीं करेंगे, अज्ञानता की तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसी छुपी हुई बीमारी की जो हमारे आज के जमाने के दिमाग में घर कर गई है। एक ऐसी हालत जहां तर्क तो बहुत है, लेकिन समझदारी कहीं गुम हो गई है। चलिए इस दिलचस्प टॉपिक को जरा और गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, कितनी चौंकाने वाली बात है ना? और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के बिल्कुल बीच में ले आती है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां बुद्धि की कमी से नहीं हुई, बल्कि बुद्धि के गलत इस्तेमाल से हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये समस्या आखिर है क्या? देखिए, इसे अज्ञानता तो कह नहीं सकते, ये कुछ और है। ये है बुद्धि की एक बीमारी, एक ऐसी कंडीशन जहां दिमाग लॉजिक में तो एकदम शार्प हो जाता है, लेकिन सही गलत को लेकर अंधा हो जाता है। इसी हालत को तर्क दोष या रैशनैलिटी फॉल्ट कहा जाता है। याद रखिए, ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल है। मतलब कोई बहस तो बड़ी शानदार कर सकता है, अपनी हर बात को सही साबित कर सकता है, लेकिन सच्चाई को सुनने या समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता। और यहीं पे हमें तर्क और समझदारी के बीच का एक बहुत ही साफ फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है अपनी बात को सही साबित करने की जिद, और दूसरी तरफ है सच्चाई को खोजने की एक सच्ची इच्छा। और होता ये है कि जब ये तर्क दोष किसी पर हावी हो जाता है ना, तो फिर सच्चाई की तलाश तो कहीं पीछे ही छूट जाती है। फिर असली मकसद बस एक ही रह जाता है, किसी भी तरह बहस में जीतना। सच चाहे कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए ना एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो अंतर है वो एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, एक लॉजिकल दिमाग, एक तर्क संगत दिमाग, वो एक बम बना सकता है। उसे पता है कि ये कैसे करना है। लेकिन एक समझदार दिमाग, वो ये सवाल पूछेगा कि क्या ये काम करना भी चाहिए। तो इसे ऐसे सोचिए, तर्क जो है वो एक टूल की तरह है, एक औजार, बहुत पावरफुल, बहुत काम का। लेकिन जो समझदारी है वो एक कंपास की तरह है, एक दिशा सूचक जो हमें सही और गलत का रास्ता दिखाता है। और यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। जब वो कंपास, वो दिशा सूचक ही नहीं होगा, तो वो औजार कितना खतरनाक हो सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया के सबसे बुरे काम अक्सर बहुत पढ़े लिखे लॉजिकल लोगों ने ही किए थे। वो तर्कसंगत तो थे, पर समझदार नहीं। तो सवाल फिर वही है कि एक तेज दिमाग आखिर इस जाल में फंसता कैसे है? इसके कुछ खास लक्षण हैं। चलिए इन 5 तार्किक जालों को समझते हैं। सबसे पहला है कन्फर्मेशन बायस, मतलब सिर्फ वही सबूत ढूंढना जो हमारी बात को सही ठहराए और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देना। दूसरा है मोटिवेटेड रीजनिंग। इसमें दिल पहले ही फैसला कर लेता है और दिमाग का काम बस उस फैसले को सही ठहराने के लिए लॉजिक ढूंढना होता है। फिर आता है ओवर रैशनलाइजेशन, अपनी गलतियों को मानने के बजाय उनके लिए बड़े बड़े तार्किक बहाने बना लेना। चौथा है बाइनरी थिंकिंग, हर चीज को हम बनाम वो या सही बनाम गलत के चश्मे से देखना। और पांचवा, अहंकार चालित तर्क, जब किसी की राय ही उसकी पहचान बन जाए और फिर उसे बदलना अपनी हार जैसा लगने लगे। और जानते हैं इन 5 जालों का नतीजा क्या होता है? यही कि बुद्धिमान लोग अपनी ही इंटेलिजेंस के जाल में फंसकर जिद्दी बन जाते हैं और सच्चाई से बहुत दूर चले जाते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, इसका असर असली दुनिया में पड़ता है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सोचिए, जब कोई लीडर या कोई बड़ा अफसर इस जाल में फंस जाए, तो वो क्या करेगा? वो अपनी गलत नीतियों का ही बचाव करने लगेगा। उनका फोकस परफॉर्मेंस सुधारने पर नहीं, बल्कि अपना ईगो बचाने के लिए तर्क घड़ने पर चला जाता है। असल में ये दोष कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ वो इंसान है जो ये सोच रहा है, मैं ये कैसे साबित करूं कि मैं गलत नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार इंसान ये पूछ रहा है, असल में काम क्या कर रहा है, नतीजे कहाँ से आ रहे हैं। फर्क साफ है। और समाज को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कोई अफसर ये कहकर पल्ला झाड़ सकता है कि नियम तो यही कहता है, लेकिन एक समझदार अफसर पूछेगा, क्या ये न्याय संगत है, क्या इसमें इंसानियत है? देखिए, जब शक्ति के साथ अंदरूनी संतुलन न हो तो वो समाज को बर्बाद कर सकती है। तो क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे बचने के लिए क्या आदतें अपनाई जा सकती हैं।
3 आदतें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं। पहली, बौद्धिक विनम्रता, मतलब ये मानना कि हाँ, कोई भी गलत हो सकता है। दूसरी, नजरिए में बदलाव, ईमानदारी से सामने वाले के पक्ष को भी समझने की कोशिश करना। और तीसरी, नतीजों की समीक्षा, अपने फैसलों को इस बात पर मत आके कि वो कितने लॉजिकल थे, बल्कि इस बात पर आके कि उनके नतीजे क्या निकले। और इन आदतों को अपनाने का जो असर होता है ना, वो बहुत जबरदस्त है। ये आदतें एक तेज दिमाग को सिर्फ तेज नहीं बल्कि वाकई में बुद्धिमान बना देती हैं। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि बैलेंस्ड भी है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। समझदारी के बिना एक तेज दिमाग बस एक हथियार है, जबकि एक संतुलित दिमाग एक रक्षक बन जाता है। अब ये चुनाव हमारा है कि हम अपनी बुद्धि को क्या बनने देते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने लायक है। जब भी हम सोचते हैं, बहस करते हैं या कोई फैसला लेते हैं, तो क्या हमारा तर्क सिर्फ एक औजार की तरह काम कर रहा है, या फिर उसके साथ एक दिशा सूचक, एक कंपास भी है?